Assalamu alaikum beta. Hope you would be fine. And today we have to discuss with another prose, the English language. Before starting, I want to say you something that I did not get any assignment from you. Only I got one assignment. प्लीज़ आप लोग सब असाइनमेंट करें और डे ऑफ मीटिंग पे सब सबमिट करें, ठीक है? बिकॉज इट हैज़ पॉइंट्स, इट हैज़ मार्क्स. सो डू योर असाइनमेंट्स वॉट एवर आई एम असाइंड यू. एंड आप प्रॉपर लेक्चर देखें, उस पर मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ, वो आपने असाइनमेंट करना है एट एनी रेट, एट एनी कॉस्ट. ठीक है बेटा? सो टुडे we have to discuss another prose, the English language, which is in your English prose, okay? English is an international language, as you know that, and is perhaps the most useful of all languages. The present essay or prose shows it is not a simple language of England itself. Actually, it is a result of long, complex development of hundreds of years, okay? बहुत हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स की डेवलपमेंट के बाद ही ये इंग्लिश लैंग्वेज वजूद में आया. नो वंडर दैट इज़ अ कंपाउंड लैंग्वेज टू हुज डेवलपमेंट सेवरल यूरोपियन एंड अदर लैंग्वेज हैव कंट्रीब्यूटेड. इसको बनाने में यूरोपियंस की डिफरेंट लैंग्वेजेस मिल के ये एक वजूद में आई इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है? द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय अ कम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ द एंगल्स एंड सेक्शंस. ठीक है? जो एंगल्स हैं और सेक्शन हैं, उनकी कम्बिनेशन के बाद ये लैंग्वेज बना. नाउ व्हाट डिड इट से? द लैंग्वेज ऑफ द एंगल्स एंड सेक्शन हु लिव्ड इन नॉर्थ जर्मनी, हु इन्वेडेड इंग्लैंड एंड ऑक्यूपाइड इंग्लैंड. ठीक है? उन्होंने इंग्लैंड पे अटैक किया, फिर उन्होंने ऑक्यूपाई किया इंग्लैंड को. The language of the Northmen of Denmark who attacked England. The language of the French-speaking Normans who invaded England in 1066. ठीक है? ये आपको पता चला कि लैंग्वेज कैसे डेवलप्ड हुआ, कहाँ से आया और कैसे वजूद में आया और कब. Angles and Saxons are the two tribes. ये tribes थे. The language introduced by the Angles and Saxons is called Old English. ठीक है? जो Angles and Saxons ने जो इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करवाया उसे हम बोलते हैं Old English. It remained the language of England from 450 to 1150. ठीक है? ये जो इंग्लैंड लैंग्वेज रही है 450 से लेकर 1150 तक. The language that developed by a combination of Old English and the languages of the Northmen and the French people is called Middle English. ठीक है? जो लैंग्वेज डेवलप हुई वो कॉम्बिनेशन है ओल्ड इंग्लिश की और नॉर्थ में फ्रेंच पीपल की, जिसको हम बोलते हैं मिडिल इंग्लिश. और इट वॉज स्पोकन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन डिफरेंट डायलेक्ट्स. ठीक है? और जो ये लैंग्वेज बोली जाती थी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में और डिफरेंट डायलेक्ट्स के साथ. ठीक है? लैंग्वेज ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल इन लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया. डायलेक्ट्स क्या होते हैं? आपके एक्सेंट्स. Standard or modern English used in books, newspaper, commerce, public affairs comes from a dialect of Middle English. This dialect was spoken in London in the 14th century. ठीक है? ये बोली जाती थी लंदन में और 14th century में. और 14th century में कौन थे? चौसर थे, who is the father of English literature. ठीक है? और उसको हम बोलते थे, it was called the Late London dialect. ठीक है? जो 14th century में बोली जाती थी उसको हम बोलते थे लेट लंदन डायलेक्ट. बाय द एंड ऑफ द 15th century, जब एंड हुआ 15th century का, इंग्लिश हैड डेवलप वेरी मच इन द डायरेक्शन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश. ठीक है? 15th century के बाद बहुत ही डेवलप हुई इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश डायरेक्शन में. नेचुरली द लैंग्वेज ऑफ लंदन, द सेंट्रल सिटी, बिकेम द स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ द होल कंट्री. ठीक है? जैसे ही लंदन में बोली गई है लैंग्वेज और वो सेंट्रल सिटी में मशहूर हुई और वो क्या हुई? स्टैंडर्ड लैंग्वेज हुई और पूरे कंट्री में बोली जाती थी. द कोर्ट एंड द किंग्स गवर्नमेंट यूज द लंदन डायलेक्ट
As London was the largest city and seaport and the center of commerce, the London dialect was accepted as a language of commerce. ठीक है, उसको कोर्स में यूज़ किया जाता था, किंग्स की गवर्नमेंट जो थी उसमें यूज़ किया जाता था ये डायलेक्ट. और लंदन जैसा कि बहुत बड़ा सिटी था और सीपोर्ट थी, वहाँ पे जो भी कॉमर्स ट्रेड जो भी होता था लंदन में यही डायलेक्ट यूज़ किया जाता था, कॉमर्स में भी. फर्दर इट वॉज स्पोकन एंड रिटन बाय 2 फेमस राइटर्स. ठीक है, और किसने स्पोक किया था, स्पोकन रिटन 2 फेमस राइटर्स. कौन थे, चॉसर एंड गोवर. ठीक है. Now onwards, non-dramatic literature, that is poetry and prose, came to be written mostly in the London dialect. ठीक है, जो पोइट्री थी उनकी और जो प्रोज था उसमें मोस्टली क्या लिखा जाता था, लंदन डायलेक्ट यूज़ किया जाता था. और मॉडर्न इंग्लिश डेवलप फ्रॉम दिस डायलेक्ट. इसी वजह से इसलिए मॉडर्न इंग्लिश डेवलप हुई इसी डायलेक्ट से. द लेटर वेंट आउट डेवलपिंग ऑन इट्स ओन. फिर खुद ही वो डेवलप होती गई अपने आप से. शेक्सपियर द फेमस ड्रामेटिक यूज इंग्लिश एंड वी यूज़ इट टुडे. और कौन थे पॉइनर, कौन थे, शेक्सपियर थे जो फेमस ड्रामेटिस्ट थे और उन्होंने ये इंग्लिश को यूज़ किया और जैसे हम आजकल यूज़ करते हैं. द एंग्लो सेक्सन लैंग्वेज नाउ इज़ डेड लैंग्वेज. एंग्लो सेक्सन में लैंग्वेज यूज़ की जाती है अब वो ख़त्म है, डेड है. बट मैनी ऑफ इट्स वर्ड्स हैव बिकम पार्ट्स ऑफ इंग्लिश. ठीक है, और अब बहुत सारे वर्ड्स हैं उनके जो इंग्लिश में बोले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक नाउन्स लाइक फादर, मदर, फूड, बेथ एंड मोस्ट ऑफ द इंग्लिश प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस इन 3 ways. ठीक है, एंग्लो सेक्सन की जो लैंग्वेज थी वो डेड हो गई थी पर उनके कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो अब तक इंग्लिश में हम यूज़ किए जाते थे. और ये कुछ नाउन्स हैं जो एंग्लो सेक्सन की लैंग्वेज में यूज़ किए जाए जो हम अभी भी यूज़ करते हैं. नॉर्मन फ्रेंच ऑल्सो अफेक्टेड. ठीक है, नॉर्मन जो फ्रेंच थी वो ऑल्सो अफेक्ट हुआ इंग्लिश इन 3 ways. It simplified grammar, it made pronunciation and spelling more complex, and it added greatly to the treasure of English words. ठीक है, और क्या हुआ कि जैसे ही pronunciation, spelling more complex होती गई और हमें बहुत सारा ट्रेजर मिला किस चीज़ का, English words का. अल्फाज. English has a large vocabulary, means treasure of words, because it is a very old and it has taken words from different languages. ठीक है, इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं और बहुत ही पुराने और जिसको हम बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज़ एडमायरल कम्स फ्रॉम अ फ्रेंच, अरबिक एंड लैटिन. एडमायरल वर्ड जो है हम फ्रेंच में भी यूज़ करते हैं, अरबिक में भी यूज़ करते हैं, लैटिन में यूज़ करते हैं. अब दूसरा वर्ड है येस्ट, lighting sailing boat, come from the Dutch language. ठीक है, in Dutch yeast, the first words used in sailing in ships come from the Dutch language. Sandwich is after the Earl of Sandwich in England who invented a quick food to eat it. ठीक है, and it to gamble without stopping. Sandwich is now used internationally. It means that many names are taken from the name of the first inventor. For example, the electrical terms Watt after James Watt and Watt after Co-Watt. ठीक है, कुछ इसका इस एरा का मतलब ये है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ही पुराने हैं पर हम उसको अभी तक यूज़ करते हैं. लाइक सैंडविच हो गया, आपका वॉट हो गया, या इलेक्ट्रिकल वॉट है, फिर इसको जेम्स वॉट में यूज़ किया गया. इसलिए द इंग्लिश लैंग्वेज इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म इज़ द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज विद वर्ड्स ऑफ इट्स ओन. और इसलिए ही दैट इज़ वाई इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेजेंट में कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, इसको फ्रॉम द डिफरेंट लैंग्वेजेस और जो अपने उनके वर्ड्स. इट्स ऑल अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, कैसे बोलने में आया, कहाँ से आया. और एंग्लो सेक्सन्स, नॉर्मन्स, यही थे जो स्टार्टअप लिया इंग्लिश लैंग्वेज का. फिर बहुत सारे आपके राइटर्स हैं, चॉसर है, गोवर है, आपकी यूनिवर्सिटी विट्स हैं, शेक्सपियर है, एज यू नो दैट इज़ अ ड्रामेटिस्ट. फिर हमारी डिक्शनरी आई, जॉनसन जो हैं उन्होंने डिक्शनरी इन्वेंट किया. इट्स ऑल अबाउट दैट. और आपने इसको पढ़ना है और मैंने इसके क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर रही हूँ मैं, और उसमें मैंने असाइनमेंट भी दिया है. प्लीज़ 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 बेटा आप लोगों ने असाइनमेंट करो और सबमिट करवाओ, काम करो, डू स्टडीज़. थैंक यू सो मच. सी यू विद अनदर. I think prose has been finished. Now we have to work on poetry now. Okay, thank you.
Take care and do studies for your brighter and bright future. Allah Hafiz. Take care.